हाय दगड़ियों और भाई बहनों, जय देव, नमस्कार। जुग जुग जियो, हमेशा खुश रहो। दगड़ियों, आज बिरुड़ पंचमी छ। बिरुड़ पंचमी की आप सबको सपरिवार ढेर सारी शुभकामनाएं और हार्दिक बधाइयाँ। दगड़ियों, पहाड़ में एक कहावत है कि यार हरियाल त्यार उपजो, पुछुड़ी त्यार निपटो। यानी कि हरेले से लगातार जो है फिर पुछुड़िया तक त्यार ही त्यार त्योहार होते हैं। और पुछुड़िया के बाद फिर त्यौहार जो है कम हो जाते हैं। एक आध आता है त्यौहार, जैसे शिर पंचमी आएगा, होली अगर बगर, वो हर जगह पर नहीं होता है और कहीं कहीं मनाते हैं, कहीं कहीं नहीं मनाते हैं। लेकिन जो ये बीच के त्यौहार चलते हैं ये तकरीबन हर जगह मनाए जाते हैं। लेकिन थोड़ा थोड़ा क्या है, सिस्टम में थोड़ा सा फ़र्क होता है, तरीके में थोड़ा सा फ़र्क होता है। कोई किसी ढंग से, कोई किसी ढंग से मनाते हैं, लेकिन मनाए ज़रूर जाते हैं। अभी सातों आठों का त्यौहार आ रहा है। आठों तकरीबन जो है भादों के महीने में ही होती है। और दगड़ियों, सातों आठों कब होगी ये पैठ पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि ये तीथ पर निर्भर करता है। भादों के पंचमी को बिरुड़ भिगाए जाते हैं और इसीलिए इसको बिरुड़ पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। फिर षष्ठी को बिरुड़ मध्यम रहते हैं, यानी कि जो हमने पंचमी के दिन बिरुड़ भिगा दिए तो षष्ठी के दिन वो अंदर वैसे ही भिगाए हुए रहेंगे। और सप्तमी के दिन, जिस दिन की गमर यानी कि गौरा जी हमारे यहाँ आती है, यानी हमारे यहाँ, आपके यहाँ, सबके गांव में आती है, पूरे कुमाऊं में आती है, जहाँ की गंवर जी का यहाँ मायका माना जाता है। वो जब आती हैं तो उस दिन जो है फिर उस बिरुड़ को जो है धो के नौले धारे के पास में फिर गंवर जी की पूजा की जाती है। ये दगड़ियों में उस दिन ही इसका आगे का वीडियो उस दिन दिखाऊंगा। इस बार यानी कि 2024 में षष्ठी गली होने के कारण मध्यम नहीं रहेगा, यानी कि एक दिन बिरुड़ भिगाए हुए अंदर नहीं रहेंगे। इस बार यानी कि 2024 में 24 अगस्त को बिरुड़ पंचमी है और उसके बाद बीच में षष्ठी गली होने के कारण 25 अगस्त 2024 को सप्तमी है, यानी कि सातों। और इस दिन गंवर जी हिमालय से हमारे आपके गांव में आती है, यानी कि पूरे कुमाऊं में आती है, जहाँ की इनका जो है मायका माना जाता है। और जो सप्तमी का जो पर्व होता है उसको मैं अगली वीडियो में दिखाने की कोशिश करूँगा। फिर सप्तमी के बाद अष्टमी, और इस बार की जो 26 अगस्त को पड़ रहा है। और उस दिन मैसर यानी कि महेश्वर जी गंवर जी को बुलाने के लिए हमारे यहाँ आते हैं। जब गंवर मैसर यानी कि गौरा महेश्वर जी साक्षात रूप में हमारे और आपके गांव में आए हैं तो कहते हैं कि यार अतिथि देवो भव। जब भगवान खुद हमारे घर में आए हैं, हमारे गांव में आए हैं, तो वहाँ पर जो है उत्सव अलग अलग इलाके में, अलग अलग गांव के हिसाब से, अलग अलग मान्यताओं के हिसाब से 1 से लेके 5 दिन तक जो है फिर आठों का उत्सव मनाया जाता है। यह रोज़ किस प्रकार से मनाया जाता है मैं अपने इलाके के हिसाब से आपको जो है दिखाते रहूँगा। दगड़ियों, आज बिरुड़ पंचमी है तो इसी के बारे में सुनते हैं। दगड़ियों, यह छो हमारा भद्रा देवता, जो भद्रा देवता यार हमारे पुरख ने दिखान बेटे जो से स्थापना करी हुई। ये पर्दे जो लाग रहा है ये भद्रबैठ हमारे जो से दीपात और हर का घर में हुई जो इसका तो पता था ना, हर का घर में होने रही हो। हाँ दगड़ियों, मैं देख रहा था पर्दे के अंदर जो घर का हमने देवता स्थापना किए वो होते हैं, वहाँ पर हर कोई जो है उसको हाथ नहीं डालता है, यानी कि हर कोई वहाँ पर नहीं जाता। घर के अंदर भी जो है सबसे सियाने होते हैं वही इसको जो है खोलेंगे और वही वहाँ पर दिया बातें अगर वगर करेंगे, वही उनको नहलाएंगे धुलाएंगे। अगर घर का आदमी कहीं दाएँ बाएँ तब नेक्स्ट फोर होगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आज बिरुड़ भिगा पे यहाँ पर रखते हैं। बहुत जगह दिखाते थे कि यार नौले पर ले जा रहे थे बिरुड़, वो दिखा रहे थे, वो कल ले जाते हैं उसको, कल होने वाला हुआ वो
कल जब गौरा गमरा आएगी और गौरा जी आएंगे तो वहाँ पर नौले पर ले जाके बिरुड़ वहाँ पर धोके वहाँ पर गौरा जी को चढ़ाने वाले हैं। वो कल हुआ, आज यहीं पर बिरुड़ यहीं भिगा। दगड़ियों अभी जो है ये सब पंचनाज ये इस प्रकार से मिक्स हो रहा है, देख लो ये। और ये जो है इस प्रकार से है, ये पंचनाज जो है मिक्स किया जा रहा है। फिर मिक्स करने के बाद इसमें क्या होगा कि इसमें से जो है जो ढोल के खाए होते हैं, प्याँ के खाए होते हैं, पुतले के खाए होते हैं, मतलब यानी जो अनाज में जो कीड़ा लगता है उसके जो भी उसके खाए होते हैं उनको जो है अलग करते हैं। और उसमें जो है असली में कोई जानवर इस प्रकार का फंसा हुआ नहीं होना चाहिए। उसको जो है यकीन करते हैं कि यार वो वहाँ पर इस प्रकार का ना हो करके। तो अभी छाँट रहे, छाँटने के बाद इसको फिर जो है फिर भिगाएंगे। और इसको भिगाने के लिए अभी जो है परिवार के सयाने भाभी जी हुए थे वही भिगाएंगे। दगड़े बिरुड़ों की सब तैयारी होगी। अब घर के सयाने भाभी जी जो है मुख्य मंदिर में जो है इस प्रकार से बिरुड़े जो है भिगा दे गए हैं। मतलब अब मुख्य मंदिर माने अगर 3-4 भाई हैं घर के अंदर में, 3-4 अलग अलग हो गए हैं, अलग अलग घरों में अलग अलग उनके मंदिर तो बनाया होगा, लेकिन जो घर का एक मुख्य मंदिर होगा जो सबसे बड़े भाई होगा उनके पास होगा वो। और जो पुरखों से जो देवता हमारे घर में स्थापित होते हैं वो उनकी वही करेंगे जो है पूजा पाठ और उनको जो है नहलाना धुलाना अगर वगैरह ये। तो ये भाभी जी देखो वहाँ पर जो है बिरुड़ भिगा दें। और साथ में हमारी नातनी बैठी है, अन्नू इधर को देखो, अन्नू इधर को देखो, अन्नू 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 इधर को देखो। तो ये है भिगा दे बिरुड़े। दगड़े देखो यार ये इस प्रकार से भाभी जी ने बिरुड़ भिगा दिया और घर के सियाने हुए। और ये तांबे के तौले में इस प्रकार से 5 गाय के गोबर के इस प्रकार से लिंग बनते हैं। उसमें जो है फूल धूप इस प्रकार से लगाया जाता है, अक्षत पिठान लगाया जाता है। तांबे के तौल में उसको नंगा नहीं छोड़ते बोलते हैं। उसमें जो है एक पीला जो है वस्त्र वो उसको बांधते हैं, उसमें बिरुड़े जो है भिगा दिए जाते हैं। अब देखिए ये बिरुड़े जो है 7 के दिन जो है धुलेंगे, लेकिन हमारे यहाँ के जो प्रथा है उसके अनुसार में 8 के दिन भी धुलेंगे बिरुड़े। फिर जब 8 के दिन गौरा महेश्वर जी दोनों आ जाएंगे तो पहले उनको चढ़ाएंगे ये बिरुड़े, फिर उसी के बिरुड़े के लाकर अपने सिर में रखेंगे। फिर और घर के बिरुड़े मिलाकर फिर हम पूरे अपने घर के सबका जो है फिर सिर पूजते हैं। किसी का कहीं कहीं तो जो है 8 के दिन ही सिर पूजते हैं और कहीं 8 के दूसरे दिन पूजते हैं। हमारे यहाँ की प्रथा के अनुसार 8 के दूसरे दिन पूजते हैं, इसको सिर पूजते हैं। और फिर 8 के दूसरे दिन ही जो है इसमें से पका के भी खाते हैं। ये अलग अलग जगह की जगह अलग अलग प्रथाएँ होती हैं। अब इसमें ये नहीं कहा जा सकता है अन्नू अभी मत बोलो, अभी मत बोलो नातनी, अभी मत बोलो। तो ये दगड़े फिर बधाई तो दे दो यार सभी को। आप सब लोगों को पूरे परिवार सहित बिरुड़ पंचमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। यह दिन आपके जीवन में आता रहे और आप लोग हमेशा बिरुड़ भिगाते रहो और खुशियां मनाते रहो। थैंक यू मैडम जी। दगड़ियों पुनः बिरुड़ पंचमी की आपको सपरिवार हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। कैसा लगा है बिरुड़ पंचमी का वीडियो? अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना दगड़ियों। फिर मिलता हूँ मैं इसी 7-8 के त्योहारों में हर रोज़। अगर नेट चला तो मैं लगातार रोज़ दिखा पाऊँगा। अगर घर में जो है नेट नहीं चला गांव में तो फिर मैं उसके बाद में वापस पिथौरागढ़ आने के बाद इस चीज़ को दिखा पाऊँगा। बहुत बहुत हार्दिक बधाई और धन्यवाद।